वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग आज क्लास 6 का चैप्टर एयर अराउंड अस, इस चैप्टर की स्टडी हम लोग आज करेंगे। देखिए, पहले हम लोग कुछ सिंपल सी बात कर लेते हैं जनरल एयर के बारे में। देखिए, एयर जो है, जो हमारे चारों तरफ आसपास है, इसको हम लोग एयर बोलते हैं। इसको जनरल टर्म में हम लोग बोलते हैं एयर। अगर यही तेज चलने लगती है, अगर ये कि स्पीड में चलने लगती है, व्हेन द एयर मूव स्पीडली दैट इज कॉल्ड द विंड। जब तेजी से चलने लगेगी तो उसी को विंड बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे टॉर्नीडोज वगैरह आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, ये आपको क्लास 7th में मिलेगा। फिर वहां पे हम लोग इस चीज की स्टडी करेंगे, टॉर्नीडो किसके बोलते हैं और ये सब किसको बोलते हैं, साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, ये सब क्लास 7th का टॉपिक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों के चारों तरफ एयर है। एयर हम लोगों के चारों तरफ एक ब्लैंकेट जैसा बना करके रखता है। हम लोग अपने चारों तरफ एयर को पाते। एयर क्या करता है, हम लोगों के चारों तरफ एक ब्लैंकेट जैसा रखता है। उसी ब्लैंकेट जैसी जो एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर। एयर एक ब्लैंकेट जैसा चारों तरफ हम लोगों के चारों तरफ बना के रखता बोलता होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर। इसी को हम लोग एटमॉस्फियर बोलते हैं। अब जैसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एयर, देखिए एयर क्या करती है, एयर हम लोगों के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करती है। जैसे अगर हम, जैसे मान लीजिए सामने से हमारे हवा आ रही है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई चीज़ हमें अपोज कर रही, चलने से हमें रोक रही है। ऐसे जब साइकिलिंग करते हैं, हवा अगर सामने वाली डायरेक्शन से आ रही है तो हमें लगता है कोई रोक रहा है, हमें चलने से रोक रहा है, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे पता चलता है कि एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लास 5th में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर दो बैलून लें, एक बैलून में हवा भरी हो, एक में हवा ना भरी हो, तो जो इसमें एयर फिल्ड होती है वो वॉल्यूम, जो बैलून है वो नीचे हो जाता है और जिसमें अनफिल्ड है वो ऊपर हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि एयर में थोड़ा वेट भी होता है, दैट मीन्स एयर कंटेन वेट। और एयर जो है स्पेस भी गेन करती है, एयर जो है वो स्पेस को भी गेन करती है। तो इस तरह से ये सब एयर की प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी हम लोगों को पता होगा, क्लास 5th में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। ठीक है। अब आइए जरा हम लोग एयर के बारे में देखते हैं। चैप्टर में आपके क्या दिया हुआ है, डिटेक्टिंग प्रेशर ऑफ एयर, डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस कैसे जानते हैं, आपने देखा होगा छोटे पे हम लोग जो है, अभी आप लोग चलाते होंगे कि वो मैंगो की लीव्स को कट कर लेते हैं, पंखे जैसा हवा में चलाते हैं तो बहुत तेजी से राउंड करता है। एक जगह पे रख दो, अगर हवा आएगी तो बहुत तेजी से राउंड करेगा। या कागज का हम लोग फिरकी बना लेते हैं, पंखे जैसा बना लेते हैं डिजाइनर, और उसका लगा देते हैं, इधर से हवा आ रही, इधर की तरफ उसका फेस कर देते हैं तो बहुत तेजी से राउंड करता है, उसको फिरकी बोलते हैं। हवा अगर चल रही है इस तरह से आ रही तो उसकी प्रेजेंस हमें इससे पता चलती है। द मूविंग एयर व्हिच वी कैन फील एंड व्हिच मेक्स द फिरकी मूव, जो फिरकी जो है वो मूव करती है, इज कॉल्ड द विंड, इसी को विंड कहते हैं। मतलब हवा तो चारों तरफ है, एयर चारों तरफ है, बट ये भी बताने कि जब प्रेशर क्रिएट करती है, जब वो एक स्पीड में चलती है, तब उसको बोलते हैं हम लोग, तब उसी चीज को हम बोलते हैं विंड। इट इज एक्चुअली फील द विंड व्हिच वी फील, इट इज एक्चुअली द विंड व्हिच इज फील, एक्चुअली में जो विंड होती है वो हमें फील कराती, वही हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती। अभी हमने कहा साइकिल चलाएंगे तो अपोज करेगी, ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती। इस तरह से साइंटिफिक लोगों ने कि एयर की डायरेक्शन क्या है इसको बनाने के लिए एक डिटेक्टिंग कॉक बनाया। कॉक बनाया मतलब एरो जैसी डिजाइन होती है, जैसे मान लीजिए ये एरो जैसी डिजाइन है, तो इसमें पीछे एक ऐसा गोल जैसा कटोरी जैसा लगा देते और आगे एरो जैसा लगा देते। जैसे हवा इधर से आ रही है तो ये इधर की तरफ फेस करके खड़ा हो जाएगा इस तरह से, तो हवा जिधर की तरफ मूव कर रही होगा उसका फेस उधी की तरफ होता है। इस चीज को बोलते हैं वेदर कॉक। ये जो कॉक जैसा बना हुआ होता है, आपकी बुक में बना हुआ है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेदर कॉक, दिस इज कॉल्ड द वेदर कॉक, इसको वेदर कॉक बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज आपका आता है एटमॉस्फियर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द थिन ऑफ एयर। एक थिन ऑफ एयर का मतलब हल्की एयर से सराउंडेड होता है, ऐसा नहीं कि हम हाथ लगाएं तो हमारा हाथ ना मूव कर रहा हो। थिन एयर, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू द फ्यू किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। सरफेस के एयर जो है अर्थ के सरफेस से कुछ किलोमीटर तक फैली हुई है और इसी को हम लोग एटमॉस्फियर बोलते हैं।
अब एयर के बारे में देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। इट इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का। एयर में कंटेन क्या क्या होता है? एयर कंटेन्स द वाटर वेपर, वाटर वेपर भी होता है, ऑक्सीजन। अब देखिए वाटर वेपर कैसे पता चलता है, जैसे ठंडी का टाइम चल रहा है, ठंडियों के सीजन में हम लोग देखते हैं फॉग पड़ती है, या बाहर देखो कोई चीज़ रख दो तो उसके ऊपर बहुत सारी ओस पड़ जाती है। ये ओस कहाँ से आती है? जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाती है तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में जो भी थिंग्स आउटसाइड द हाउस होती है, जहाँ पर डायरेक्ट स्काई के नीचे रखा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। इससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में एयर वेपर होती है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। स्मोक का मतलब धुआं। आप देखते होंगे कानपुर में हम लोग रहते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारा पॉल्यूशन जो है, चारों तरफ डस्ट डस्ट दिखाई देता है। रेनी सीजन के बाद क्लियर दिखाई देने लगता है, इसीलिए क्योंकि डस्ट जो है नीचे आ जाती है, स्मोक होता है। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिशन ऑफ एयर। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, इन दोनों को ऐड किया तो 99% हो गया, 1% बचा, अदर गैसेस 1%, अदर गैसेस 1%। तो ये आपका हो गया कंपोजिशन ऑफ द एयर। इस तरह से हम लोगों ने एयर की स्टडी इसमें की। अब एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है, आपकी बुक में दिया होगा, हो सकता है कि रेनी सीजन के बाद हम लोगों को दूर तक क्यों दिखाई देने लगता है, विजिबिलिटी बढ़ क्यों जाती है? रेनी से आफ्टर रेन विजिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो फॉल डाउन कर जाते हैं नीचे, और जो स्काई है या हम लोगों के आसपास की जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती है। इसलिए हमें विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, दूर तक दिखाई देने लगता है क्योंकि डस्ट के पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। आइए अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ रेस्पायरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। द ऑक्सीजन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी टू रिलीज द एनर्जी। जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, देखिए हम लोग जो नोज से लेकर के, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, फिर ये नासल पैसेज से होते हुए लंग्स में जाता है, ठीक है, लंग्स में ब्लड से होते हुए सेल्स में जाता है। अभी आप लोग जब और अपर क्लासेस में पढ़ेंगे तो सेल्स पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ समझ में आएगा। तो ये पूरा फूड जो है वो ब्रेक हो जाता है और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो दैट मीन्स जितनी ही रिक्वायरमेंट फूड की है उतनी ही रिक्वायरमेंट रेस्पायरेशन की है। तो विदाउट रेस्पायरेशन हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में आपकी बुक में 4 लेयर गिवन है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड द थर्मोस्फियर। इसका भी एक वीडियो हम केवल और केवल लेयर का बना करके एक वीडियो हम अभी डालेंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड द थर्मोस्फियर। एयर बिकम्स द थिनर एंड द थिनर एज वी गो हाई अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर जो होती है थिन से थिनर होती जाती है और थिनर होती जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने, जिसकी वजह से जो भी ऊपर जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी। और यही सेम रीजन अगर हम ओशन में नीचे जाते हैं तो वहां पर भी एयर जो होती है वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, तो इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती। इसीलिए चाहे वो सी ड्राइवर हो, चाहे वो सी डाइवर हो, और चाहे आप माउंटेनियर्स हो, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। यही रीजन है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको कैरी करके ले जाना पड़ता है। अब हम लोग जरा ओरली समझ लेते हैं यूजेज ऑफ एयर। देखिए एयर का अगर आप देखें तो बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे हम लोगों के ब्रीदिंग के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है। हवा चलती है, मूव करती है, हल्की हल्की हवा, तो वो हमें ठंडी लगती है, इसके लिए चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए चाहिए। विंड मिल से, अगर हमें विंड मिल से एनर्जी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इन सब तरह से हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे तरीके से हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है आपके यूजेज ऑफ एयर। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।